सूरह ताहा कुरान की 20वीं सूरह है और इसमें कुल 135 आयतें छंद हैं। यह मक्की सूरह है, जिसका अर्थ है कि इसे मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था। इस सूरह में प्रमुख रूप से पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का उल्लेख है और इसमें इस्लामी शिक्षा और मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। सूरह ताहा का सारांश। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। 1. तारानकन पैगंबर मूसा की पैगंबर बनने की कहानी। तारानकन सूरह ताहा का प्रमुख भाग पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने मूसा को पैगंबर बनाया और फिरौन के पास संदेश देने के लिए भेजा। 2. तारानकन मूसा और हारून की प्रार्थना। तारानकन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ मददगार बनाने की प्रार्थना की, जिसे अल्लाह ने स्वीकार किया। 3. तारानकन मिस्र का दरबार। तारानकन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाकर अल्लाह का संदेश दिया और फिरौन को चेतावनी दी कि वह अपने अत्याचारों को छोड़ दे और एकेश्वरवाद को स्वीकार करे। 4. तारानकन जादूगरों के साथ मुकाबला। तारानकन फिरौन ने मूसा की शक्ति को चुनौती देने के लिए जादूगरों को बुलाया, लेकिन अल्लाह के आदेश से मूसा की लाठी ने जादूगरों की लाठियों को निगल लिया, जिससे जादूगर भी अल्लाह पर ईमान ले आए। 5. तारानकन बनी इसराइल की मुक्ति। तारानकन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर बनी इसराइल को मिस्र से बाहर निकाला। ये कहानी समुद्र के विभाजन और फिरौन की सेना के नष्ट होने का उल्लेख करती है। 6. तारानकन वादा पर्वत पर मूसा का अनुभव। तारानकन मूसा अलैहिस्सलाम को वादा पर्वत पर तौरात दी गई और इस दौरान बनी इसराइल का स्वर्ण बछड़ा की पूजा का वर्णन किया गया है। इस्लामी शिक्षा और मार्गदर्शन। 1. तारानकन तौहीद का महत्व। तारानकन सूरह ताहा में एकेश्वरवाद तौहीद पर जोर दिया गया है और ये बताया गया है कि अल्लाह ही एकमात्र पूजनीय है। 2. तारानकन सच्चाई और न्याय। तारानकन इसमें सच्चाई और न्याय के महत्व को भी बताया गया है और यह कि कैसे अल्लाह अपने नबी को न्याय और सत्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करता है। 3. तारानकन धैर्य और विश्वास। तारानकन सूरह ताहा में धैर्य और विश्वास पर भी जोर दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी यह सिखाती है कि अल्लाह पर विश्वास रखकर और धैर्य से काम लेकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सूरह ताहा की कुछ महत्वपूर्ण आयतें। तारानकन आयत 1-2। तारानकन ताहा हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम कष्ट में पड़ जाओ, बल्कि इसे एक अनुस्मरण के रूप में नाजिल किया है उनके लिए जो डरते हैं। तारानकन आयत 25-28। तारानकन मूसा ने कहा, हे मेरे पालनहार, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि वे मेरी बात समझ सकें। निष्कर्ष। सूरह ताहा न केवल पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को दर्शाती है, बल्कि इसमें इस्लामी शिक्षा, तौहीद, सच्चाई, न्याय और विश्वास पर भी जोर दिया गया है। ये सूरह हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अल्लाह पर विश्वास रखते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक आयतें। आयत 1-8 सूरह की शुरुआत ताहा से होती है, जो कि मुकत्ता अलग अलग अक्षर हैं। ये बताया गया है कि कुरान को इस प्रकार नहीं उतारा गया है कि यह लोगों के लिए कठिनाई पैदा करे, बल्कि यह एक अनुस्मरण नसीहत के रूप में उतारा गया है। अल्लाह का जिक्र है कि वह ज़मीन और आकाश का मालिक है और वह एकमात्र पूजनीय है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। आयत 9-98 मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर्वत पर अल्लाह का संदेश मिलता है। उन्हें नबी प्रोफेट नियुक्त किया जाता है और अल्लाह की निशानियों के साथ फिरौन के पास जाने का आदेश दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की प्रार्थना। मूसा अपने भाई हारून को अपने साथ भेजने की प्रार्थना करते हैं, जिसे अल्लाह स्वीकार करता है। मूसा और हारून फिरौन के दरबार में जाते हैं और अल्लाह का संदेश देते हैं। फिरौन उन्हें चुनौती देने के लिए जादूगरों को बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का चमत्कार। मूसा की लाठी सांप बन जाती है और जादूगरों की लाठियों को निगल जाती है, जिससे जादूगर भी अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। बनी इसराइल की मुक्ति। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से बाहर निकालते हैं। फिरौन और उसकी सेना का पीछा करते हुए समुद्र में डूब जाते हैं। वादा पर्वत पर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिलती है। इस दौरान बनी इसराइल स्वर्ण बछड़े की पूजा करने लगते हैं। मूसा उन्हें सही रास्ते पर लौटाते हैं। इस्लामी शिक्षा और मार्गदर्शन। आयत 99।
-135 अल्लाह की निशानियों और पैगंबरों की कहानियों को अनुस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अल्लाह के एकेश्वरवाद, तौहीद और उसके आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कुरान का पालन करने और इसे याद रखने का आदेश दिया गया है। पुनरुत्थान और न्याय के दिन का उल्लेख है, जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा। मुख्य संदेश अल्लाह की शक्ति और एकेश्वरवाद। अल्लाह सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। धैर्य और विश्वास। मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चाई और न्याय। सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। प्रत्येक कार्य का हिसाब। पुनरुत्थान के दिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। निष्कर्ष सूरह ताहा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के माध्यम से इस्लामी शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये हमें तौहीद, सच्चाई, न्याय, धैर्य और विश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये सूरह इस्लामी विश्वास के मूल सिद्धांतों को सिखाने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। सूरह ताहा को पढ़ने के लिए अरबी पाठ प्रस्तुत किया गया है। नीचे सूरह ताहा का पहला हिस्सा अरबी में दिया गया है। # सूरह ताहा 21-8 1 2 3 4 5 6 7 8 # सूरह ताहा का हिंदी अनुवाद 21-8 1 ताहा 2 हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम कष्ट में पड़ जाओ। 3 बल्कि इसे एक अनुस्मरण के रूप में नाजिल किया है उनके लिए जो डरते हैं। 4 यह उस अल्लाह की ओर से नाजिल किया गया है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमानों को पैदा किया। 5 वह रहमान है जो अर्श सिंहासन पर स्थिर है। 6 उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इनके बीच में है और जो कुछ गहरे धरातल के नीचे है। 7 और यदि तुम ऊंची आवाज़ में बोलो तो वह तो छिपी बात और इससे भी अधिक गुप्त बात को जानता है। 8 अल्लाह उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, उसके हैं सब सुंदर नाम। ये सूरह पूरी पढ़ने के लिए कुरान मजीद की किसी भी प्रति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें अरबी और अनुवाद दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कुरानिक वेबसाइट्स और ऐप्स का भी उपयोग कर सकते हैं जो सूरह ताहा को अरबी में पढ़ने और सुनने की सुविधा प्रदान करते हैं।